Hello everyone. I am Swagat Panda and this video is for Unacademy Star Program and today's date is 27 June 2024. आज हम बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिव डीके के बारे में। रेडियो एक्टिव डीके क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब जानेंगे और उसमें कैसे कैसे मतलब क्या निकलता है, कौन से पार्टिकल निकलता है वो भी जानेंगे हम। तो आइए जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में। फर्स्ट मैं अपने लाइफ का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप लोग भी हमेशा ये फील करते होंगे कि कभी भी आप जब टायर्ड हो जाते हो तो क्या करते हो, कैसे थोड़ा रेस्ट मिले या फिर कैसे हमें थोड़ा स्टेबल होके थोड़ा लेट जाए बेड में, या फिर अगर विंटर होगा तो कंबल ओढ़ के कैसे सो जाए थोड़ा, या फिर समर होगा तो एसी चालू करके कैसे सो जाए। यही सोचते हो ना। मतलब अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, थोड़ा शांति से बैठना जरूरी होता है कि नहीं। बहुत टायर्ड होने के बाद, या फिर तुम ऐसे भी कुछ काम नहीं करते तब भी पड़े रहते हो और मोबाइल देखते रहते हो, क्यों? उसमें तुम्हारा स्टेबिलिटी फील होता है, तुम्हें कुछ टेंशन नहीं लगता उसमें, है कि नहीं। तो उसी तरह न्यूक्लियस जो एटम के अंदर होता है ना, न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में उसके अराउंड रोटेट करता है, लेकिन न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहता है। तो ये न्यूक्लियस भी ना कभी कभार क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो वो क्या करता है हमेशा, कैसे मैं क्या करूं ऐसा जिससे कि मैं थोड़ा स्टेबल बन जाऊं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं स्टेबल बन जाऊं। और ये रेडियो एक्टिव डीके एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि यही न्यूक्लियस जो हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस वो नेचुरली अनस्टेबल से स्टेबल हो जाता है। लेकिन हाँ, इसमें एक ये चीज है कि ये ना एक पार्टिकल रिलीज करेगा या फिर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, जैसे तुम्हारा पसीना छूटता है ना, कुछ काम करके आते हो तो शांति से बैठते हो तो क्या होगा, ज्यादा पसीना लगता है कि नहीं। तो उसी तरह ये न्यूक्लियस में ना एक पार्टिकल को रिलीज करेगा या फिर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा एंड वो स्टेबल हो जाएगा। तो आज हम उसी तरह बात करेंगे रेडियो एक्टिव में। और रेडियो एक्टिव क्या है तुम्हें तो पता लग चुका है, तो मैंने इस आप हेडिंग दे देता हूं रेडियो एक्टिव का। 1 मिनट बस। चलो, हमारा आज का हेडिंग है क्या? रेडियो एक्टिव डीके। ये बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो इसीलिए मैं इसको समराइज वे में तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं कि पॉइंट छोड़ दूंगा, समराइज वे में, मतलब पूरा लिख के नहीं बताऊंगा, बस डायग्रामेटिक वे में बताऊंगा जिससे कि तुम्हें समझने में पूरा आसानी हो। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। तो रेडियो एक्टिव तो समझ में आएगा क्या है ये। रेडियो एक्टिव है एक न्यूक्लियस, जब अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है जिस प्रोसेस से, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव प्रोसेस। द प्रोसेस बाय व्हिच ए अनस्टेबल न्यूक्लियस बिकम स्टेबल बाय रिलीजिंग और एमिट सम पार्टिकल और एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये हो गया तुम्हारा रेडियो एक्टिव डीके का सिंपल सा डेफिनेशन। अभी आते हैं उसका टाइप्स। क्या क्या होता है? 3 तरीके का होता है। क्या क्या? फर्स्ट वन क्या होता है? अल्फा डीके होता है। सेकेंड वन क्या होता है हमारा? बीटा डीके होता है। और थर्ड वन क्या होता है हमारा? गामा डीके होता है। ये गामा, इसका साइन, गामा का साइन ये होता है। ये हो गया तुम्हारा गामा डीके। मेरे पीछे दिख रहा होगा शायद तुम्हें, हाँ मैं साइड हो जाता हूँ। गामा डीके समझ में आया? अल्फा डीके मेरे पीछे गामा डीके है, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। ये क्या होगा? 3 तरीके हो गए। लेकिन इसमें से अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, आइए समझते हैं। देखो, अगर एक न्यूक्लियस में वो एक हैवी हो गया, मतलब उसका मास तकरीबन 200 से ज्यादा हो गया, सपोज 200 से ज्यादा हो गया, तो अगर उसमें हैवी है और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है एंड प्रोटॉन रहता है कि नहीं। मतलब अगर हैवी है मतलब उसके अंदर प्रोटॉन भी ज्यादा होगा, प्रोटॉन ज्यादा है मतलब प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन भी ज्यादा होगा, और यही रिपल्सन की वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। यही रिपल्सन की वजह से क्या होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। तो उसको स्टेबल करना पड़ेगा। कैसे करेगा? उसका मास को एमिट करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ मास को एमिट करेगा। ठीक है ना? कुछ अमाउंट ऑफ मास को एमिट करेगा। आइए जानते हैं। सपोज ये हो गया हमारा x
जेड ए हमारा जो अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो अगर ये स्टेबिलिटी करना है तो इसको अपना मास को डिक्रीज करना पड़ेगा। कितना डिक्रीज करता है? मास को वो अपना 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, एंड उसका एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज होता है? 2 टाइम्स द मास ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना डिक्रीज होता है। तो अभी हमारा डॉटर न्यूक्लियर क्या हो गया? वाई जेड माइनस 2 ए माइनस 4। ये हो गया हमारा अल्फा डिके का इक्वेशन। ये हमारा था अनस्टेबल, ठीक है ना। ये वाई वाला हो गया स्टेबल, और मैंने बोला था ना एक पार्टिकल एमिट करेगा, तो ये जो अल्फा हो गया ये हमारा वो जो एमिटिंग पार्टिकल। समझ में आया? तो मास के रिलेटेड अगर कोई अनस्टेबिलिटी होगा, अगर मास के रिलेटेड कोई अनस्टेबिलिटी है, देन वो क्या करेगा? वो करेगा अल्फा डिके। समझ में आ गया? क्लियर ना? आई होप सब क्लियर होगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वन। अभी आ गया हमारा बीटा डिके। लेकिन बीटा डिके में ना 3 चीजें होता है। क्या क्या? बीटा माइनस, बीटा प्लस एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। आइए उसको दूसरे पेज में जानते हैं। तो ये हो गया हमारा बीटा डिके। अरे सिर्फ के मैंने क्या लिख दिया यार? बीटा डिके। तो इसमें क्या है? 3 प्रोसेस है। एक हो गया बीटा माइनस डिके, एक हो गया बीटा प्लस डिके, एक हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना, पकड़ के रख देगा, वो पकड़ के रख देगा इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस। ठीक है ना? चलिए जानते हैं एक एक करके। बीटा माइनस मतलब क्या हो रहा है? इसमें जो भी रिएक्शन होगा उसमें ना एक बीटा माइनस पार्टिकल रिलीज होगा। बीटा माइनस मतलब उसका चार्ज नेगेटिव होगा कि नहीं? उसका चार्ज नेगेटिव होगा, लेकिन उसका मास में कोई चेंजेस नहीं होता। इसमें मास रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं होता। मास वाला तो अल्फा डिके में चला गया ना, मास वाला अल्फा डिके में चला गया। अभी आ गया बीटा डिके। बीटा डिके क्यों होता है? अगर किसी भी न्यूक्लियस में अनस्टेबिलिटी अगर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर की वजह से आएगा, देन वो बीटा डिके करेगा। किससे? और एक बार, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर की वजह से अगर वो अनस्टेबल हो रहा है, देन वो बीटा डिके करेगा। पहले क्या पढ़े थे? मास की वजह से अगर अनस्टेबल है तो वो क्या करेगा? अल्फा डिके करेगा। ठीक है ना? चलो, तो फास्ट हो गया बीटा माइनस डिके। इसमें क्या होता है? देखो, एक्स हो गया हमारा अनस्टेबल एटम जिसका जेड और ए था। इससे क्या निकला हमारा? बीटा माइनस, मतलब कुछ माइनस चार्ज निकला है। तो डॉटर में क्या होगा? जेड प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन मास में तो कोई चेंजेस नहीं होता, तो उसको ए ही लिख देंगे, उसको ए ही लिख देंगे। ठीक है ना? लेकिन यहां पे जैसे माइनस है तो इसी वजह से ये प्लस हो गया। इसमें अगर प्लस हो गया, देखो यहां पे जेड था, यहां पे जेड प्लस 1 हो गया, मतलब प्रोटॉन नंबर को इंक्रीज करना पड़ा हमें। और ये क्या है? हमारा स्टेबल है। ये हमारा स्टेबल पार्ट है, ये हमारा अनस्टेबल पार्ट है। तो अगर प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करने के बाद अगर वो स्टेबल हो रहा है, मतलब अनस्टेबिलिटी में क्या हो रहा होगा? न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा होगा और प्रोटॉन कम होगा, है कि नहीं? न्यूट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। स्टेबल होने के बाद प्रोटॉन को जब बढ़ा लिए हम, तो क्या हो गया? दोनों हो गया स्टेबल, इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया। अभी हो गया एटम स्टेबल, न्यूक्लियस स्टेबल हो गया। समझ में आ गया? मतलब बीटा माइनस कब करेगा? जब न्यूट्रॉन के अमाउंट में ज्यादा होगा, देन वो क्या करेगा? बीटा माइनस डिके करेगा। इसमें ना और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ये अगर तुम्हारे क्लास में होगा लेप्टन नंबर करके, वो कंजर्वेशन के लिए या फिर एनर्जी कंजर्वेशन समझ लो। इसमें जो रिएक्शन हो रहा है ना, हमेशा ये लेफ्ट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन होना चाहिए। अगर नहीं होगा देन ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। तो इसी वजह से ना अल्फा डिके में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, एनर्जी कंजर्व हो जाता है। लेकिन बीटा डिके में क्या होता है? बीटा डिके में ना ये जो एंटी न्यूट्रिनो अभी लिखा मैंने, अगर ये नहीं लिखेंगे तो एनर्जी का कंजर्व नहीं होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ना, पॉली तो जानते होगा ना, वो तुम्हारा चाचा जो पॉली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल दे रखे हैं, वही चाचा, ठीक है ना? तो वो क्या करे? अच्छा एनर्जी कंजर्व नहीं हो रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट या फिर पार्टिकल निकलता होगा, उसको नाम दे दिए वो एंटी न्यूट्रिनो। और ये निकलने के बाद क्या हो गया? कंजर्व हो गया, खत्म बात।
ठीक है, समझ में आया। तो सिमिलरली बीटा माइनस में न्यूट्रॉन, मतलब बीटा प्लस में क्या होगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन अगर ज्यादा है देन क्या होगा हमारा, प्रोटॉन अगर ज्यादा है देन होगा हमारा बीटा प्लस डीके। प्रोटॉन अगर ज्यादा है तो हो जाएगा हमारा बीटा प्लस डीके। ठीक है, तो कैसा होगा यहां पे देखो, फिर लेते हैं हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस जेड ए। अभी क्या निकल रहा है हमारा, बीटा प्लस निकल रहा है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, जेड में एक माइनस हो जाएगा और ए में तो वैसे भी कोई चेंज नहीं होता है, वैसे भी कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो अभी इसमें एक क्या निकलेगा, इसमें एंटी न्यूट्रिनो, इसमें क्या निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है, इसमें क्या निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है, क्लियर ना। तो इसमें एक चीज देखना, यहां पे देखो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन था, यहां पे देखो जेड -1 नंबर ऑफ प्रोटॉन था, मतलब इसमें प्रोटॉन को कमाया गया। क्यों, हमने पढ़े है ना, बीटा माइनस क्यों होता है, प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस के लिए होता है, मतलब इसमें प्रोटॉन ज्यादा था, इसीलिए हमने इसको, इसमें प्रोटॉन के अमाउंट को कमाकर इसमें स्टेबिलिटी गेन किया गया। समझ में आ गया, ठीक है ना। अभी क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर ना, अगर मैं बोलूं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बीटा डीके के जैसा इक्वल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर बीटा डीके, बीटा प्लस डीके जैसा ही होता है। कैसे, देखो देखते हैं हम, देखो मैं नीचे ले आता हूं इसको। इसमें क्या होता है ना, एक्स हो गया अनस्टेबल एटम न्यूक्लियस, सॉरी जेड ए प्लस, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके रख देगा, तो फाइनल में क्या निकलेगा हमारा वाई, जेड -1 ए निकलेगा, एंड इसके साथ एक न्यूट्रिनो। यहां पे मैंने गलत कर दिया, ये तो वाई होना चाहिए, है ना। लेकिन सर इन दोनों में तो वही सेम हो रहा है, सेम डॉटर निकल रहा है, सेम पेरेंट न्यूक्लियस है, और उसका जो अनदर माइनर पार्टिकल निकल रहा है वही न्यूट्रिनो ही है, तो फिर दोनों की क्या जरूरत है भाई, दोनों की क्या जरूरत, एक में तो हो सकता है। खाली खाली तुम्हारा सिलेबस में बैठ गया ना। अरे देखो क्या डिफरेंस है, बीटा प्लस डीके में एक पार्टिकल एमिट हो रहा है, क्या पार्टिकल, बीटा प्लस पार्टिकल एमिट हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या हो रहा है, उसके पास इतना एनर्जी नहीं है यार, वो बीटा प्लस को एमिट कर सके, उसके पास इतना एनर्जी है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूरता रहता है राउंड 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 राउंड, तो उसको क्या करेगा, कैप्चर करके रख देगा। वो निकाल नहीं सकता लेकिन ले तो सकता है, उसके पास इतना एनर्जी नहीं है कि उसके बॉडी से कुछ बाहर करके निकाल सके, लेकिन वो दूसरों से ले सकता है या फिर बाहर से ले सकता है, दूसरों से नहीं बाहर से ले सकता है। तो उसी तरह बीटा प्लस में क्या था, उसके पास उतना एनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी था जिसके वजह से वो ना खुद से एक पार्टिकल रिलीज कर दिया और स्टेबल हो गया। लेकिन बीटा इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या हुआ, उसके पास उतना एनर्जी नहीं था, तो उसने ना ऑर्बिटल में से ही, उसका जो आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, उससे ही एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया और वो स्टेबल हो गया। खत्म बात, वही सेम प्रोसेस, लेकिन एक में एनर्जी था और एक में एनर्जी नहीं था। सॉरी, मोबाइल को साइलेंट करना मैंने भूल गया था, 1 मिनट, चलो हो गया साइलेंट। समझ में आया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसमें हो गया क्या, साइड हो जाता हूं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये हो गया तुम्हारा अनस्टेबल और ये वाई वाला हो गया तुम्हारा स्टेबल, ठीक है, खत्म बात। बीटा डीके भी खत्म हो गया, समझ में आया। अभी आ जाते हैं हम गामा डीके में। गामा डीके बड़ा सा, ये क्यूट सा सिंपल सा है। इसमें क्या होगा, ना प्रोटॉन लॉ निकलता है, ना न्यूट्रॉन के लिए होता है, ना मास के लिए होता है। इसमें क्या होगा, इसमें ना अगर किसी भी न्यूक्लियस के पास वो ज़्यादा एनर्जी हो जाता है तो वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, वो एक्साइटेड हो जाता है। जैसे कि तुम्हें अगर कोई घुमाने ले चले या फिर छुट्टी हो जाए स्कूल से, क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है ना मजे करने के लिए, तो उसी तरह वो न्यूक्लियस भी एक्साइटेड हो जाता है। तो क्या करना पड़ता है, वो न्यूक्लियस उसके कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर देता है, खुद से क्या करता है, एनर्जी को रिलीज कर देता है, और वो जो एनर्जी निकलता है वो गामा रे की फॉर्म में निकलता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, वेव है, तो एनर्जी रिलीज करता है। तो ये क्या था, देखो मैंने इसको
ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट, ये हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस यहाँ पे था, वो क्या करेगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा गामा रे की फॉर्म में, गामा रे की फॉर्म में, और ये क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ग्राउंड स्टेट में आने के बाद वो स्टेबल हो गया और उसका कुछ काम नहीं, सोता रहेगा, पड़ता रहेगा, खट में पड़े रहेगा, बेड में अपना पड़े रहेगा, स्टेबल हो गया। कैसे स्टेबल हुआ, एनर्जी की वजह से। तो एनर्जी की वजह से स्टेबल हुआ तो उसको बोलेंगे हम क्या, गामा डीके। उसको क्या बोलेंगे हम, गामा डीके। क्लियर। तो फर्स्ट क्या था, अल्फा डीके, मास की वजह से हो रहा था। सेकंड क्या हुआ, बीटा डीके। बीटा डीके में 3 था, बीटा माइनस किसके लिए, न्यूट्रॉन ज्यादा होने से, बीटा प्लस किसके लिए, प्रोटॉन ज्यादा होने से। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या था, उसके पास एनर्जी नहीं था, तो वो क्या किया, खुद से कुछ पार्टिकल रिलीज नहीं किया, ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया। समझ में आया। बीटा प्लस से याद रखना, बीटा प्लस मतलब प्रोटॉन, प्लस मतलब प्रोटॉन, तो बीटा प्लस मतलब प्रोटॉन ज्यादा होगा, और बीटा माइनस मतलब न्यूट्रॉन ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब उसके पास एनर्जी नहीं था, प्रोटॉन रिच है लेकिन उसके पास उतना एनर्जी नहीं था कि बीटा प्लस पार्टिकल को रिलीज कर सकते। इसीलिए वो क्या किया, उसके सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे उसको ही कैप्चर करके स्टेबल हो गया। समझ में आया। और गामा किसके वजह से होता है, एनर्जी अगर ज्यादा हो जाता है तो वो रिलीज करने पर वो ग्राउंड स्टेट में चला आता है, तो इसके वजह से वो स्टेबल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं, एक बार क्लियर करना, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, एनर्जी रिलीज की वजह से गामा। लेकिन इसमें 2 कॉन्सेप्ट और बाकी है। ये जो अल्फा है ना, ये हीलियम एटम के जैसा दिख रहा है क्या तुम्हें, अल्फा जो है तुम्हें हीलियम एटम के जैसा दिख रहा है। हीलियम के भी तो होता है ना, अरे ये क्या हो रहा है, He2 हीलियम के भी He2 होता है। मतलब वहाँ अल्फा पार्टिकल को हीलियम एटम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते यार, मतलब कभी कभार यूज करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या, अल्फा में ना क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। लेकिन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, इतना बस डिफरेंस है। बाकी प्रोटॉन नंबर, मास नंबर सेम है। अल्फा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। क्यों, अरे वो न्यूक्लियस के अंदर से निकला है ना, अरे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर से निकला है ना, न्यूक्लियस के अंदर कभी इलेक्ट्रॉन रह सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन के पास उतना एनर्जी नहीं है कि न्यूक्लियस के अंदर रह सके। तो ऑब्वियसली उससे पता लग रहा है कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर से निकल रहा है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। और हीलियम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसी बेसिस पे उसको डिफरेंस कर सकते हो। लेकिन प्रोटॉन नंबर और मास नंबर से उसको डिफरेंस नहीं कर सकते, वो दोनों सेम ही है। उसी तरह बीटा माइनस में क्या है, बीटा माइनस को ना हम कभी कभार इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन उसके बीच में भी डिफरेंस है क्या, बीटा माइनस के वेलोसिटी ना स्पीड वेलोसिटी में जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी स्पीड वेलोसिटी में जा नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन का नॉर्मल वेलोसिटी कभी भी स्पीड वेलोसिटी, स्पीड बोल दिया क्या, सॉरी यार, फ्लो में बोल देता हूं, लाइट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन कभी भी मतलब जनरली लाइट वेलोसिटी में नहीं ट्रैवल कर सकता, लेकिन बीटा माइनस क्या करता है, लाइट वेलोसिटी में ट्रैवल कर सकता है। लाइट स्पीड लिख देता हूं, स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। तो इसके बेसिस में दोनों डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। ऑल ओके, सब खत्म। अल्फा डीके मास के लिए बीटा में 3 होता है, बीटा प्लस माइनस किसके लिए होता है, बीटा माइनस मतलब न्यूट्रॉन, बीटा प्लस मतलब प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब प्रोटॉन के लिए होता है, लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं होता, तो इसके लिए वो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। और गामा किसके लिए होता है, एनर्जी रिलीज करके होता है, एक्साइटेड स्टेट से क्या ग्राउंड स्टेट पे चला आता है कि नहीं। क्लियर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी डाउट है तो मुझे अपने इंस्टाग्राम आईडी से मतलब कांटेक्ट कर सकते हो, फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इंस्टाग्राम आईडी में बताऊं तो @swagat.educator, ठीक है ना, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम से पब्लिक अकाउंट है। आओ मैसेज करो, अपना डाउट क्लियर करो, खत्म। फॉलो करने की कि मेरी पोस्ट को लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
टाटा बाय बाय गुड नाइट.